न्यूज़ वेव्स और यूट्यूब चैनल चंबा फ्रीडम फाइटर देख रहे तमाम दर्शकों को प्रशांत महाजन की राम राम। अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जो बस अड्डा है, बस अड्डे के साथ में आपको दिखाया कि जहाँ से वो दो लड़के नीचे गिर गए थे। प्रशासन को वीडियो बनाने के बाद में, दिखाने के बाद में भी शायद कागज़ों में इतनी देरी लग रही है कि यहाँ की कोई सुध नहीं ली गई। आप इसको देख सकते हैं कि सारा वैसा का वैसा, जस का तस यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ से बड़ी लोडेड बसें जाती हैं, लोडेड ट्रक जाते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे प्रशासन कागज़ों में कैसा उलझा पड़ा है कि मात्र एक डंडा, यहाँ पे डंडा लगाकर, जिसकी सीध में शायद डंडा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे एनएच वाले कोई काम नहीं करके गए। अभी यहाँ पे जो वीडियो आपको पहले दर्शाई थी उन लड़कों के लिए कि जो लड़के यहाँ से नीचे गिर गए थे, आज हम इसके लिए यहाँ नहीं रुके थे। हम तो रुके थे यहाँ पे कि कुरान में किसी के खेत में आज वो कूड़े वाली गाड़ी, वो नगर परिषद की गाड़ी जो कूड़ा फेंकी है, जैसे ही चले थे तो मैंने आपको दर्शाया था कि यहाँ इस डंगे से जो नीचे गिर गया है उससे मात्र 20 कदम दूरी पे आज देखने पर ये पाया गया कि वो गाड़ी नगर परिषद की जगह जगह, ये आप देखें बोर्ड, जहाँ पे सुल्तानपुर 1 किलोमीटर, सरोल 6 किलोमीटर, तीसा 65 किलोमीटर, सलूनी 45 किलोमीटर है, बोर्ड लगा हुआ है। उसके मात्र 10 कदम की दूरी पे जो कूड़ा भयंकर बीमारी, महामारी के रूप में यहाँ पे आपको दर्शाऊँगा। जो शीतला पुल के एंड में बाज़ार को जाते तरफ देखेंगे आप कि मात्र 10 कदम की दूरी पर यहाँ पे रावी नदी में फेंका जाता है। तो मैं सहयोगी से कहूँगा इस कूड़े को दिखाएं, इस डंपिंग को दिखाएं जो सड़क की तरफ आज इन्होंने धकेल दी है। ये गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ से भरकर शहर का कूड़ा लेके आते हैं, गांव का कूड़ा, यहाँ पे लोगों का जो कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा करते हैं शहर का, वो सारा कूड़ा यहाँ पे लाकर रावी नदी में फेंक देते हैं। रावी नदी की कई बार इनको प्रशासन को वीडियो दे चुके हैं। आप ये देखें नीचे जो डंपिंग इन्होंने रावी नदी की तरफ, जैसे ही पानी आएगा वो यहाँ से ले जाएगा, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि कूड़ा जो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है पहाड़, वो पहाड़ बन के ये सड़क की तरफ आ चुका है और ये बोरे भर भर कर यहाँ पे सड़क के किनारे, अगर मैं सहयोगी को कहूँ यहाँ से सड़क दिखाएँ, जो ये ट्रक लगा है, ट्रक के साथ में जो सड़क है, अब ये कूड़ा सड़क की तरफ ये चल पड़ा है। आस्ते आस्ते ये अपना जो दशा और दिशा को बिगाड़ते हुए सड़क में आ जाएगा। लोगों के घरों का कूड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन के सुध ना देने पर लोगों की घर के तरफ ही चल पड़ा है। ये रावी नदी का किनारा लेते हुए आप ये देखें कि रावी नदी का किनारा ये लेते हुए जहाँ पे सड़क के बिल्कुल पास में आ गया है। आस्ते आस्ते ये कूड़ा, ये लोगों ने देखा कि यहाँ पे डंपिंग करते हैं नगर परिषद वाले, तो लोग भी यहाँ पर अपनी बोरियाँ, ये सारा कचरा मलबा यहाँ पे फेंक के चले गए हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये कूड़ा जो जा रहा है, जो पहले रावी नदी में जाता था, कुरान को छोड़कर अब ये रावी नदी में जा रहा है। अब रावी नदी को देखते देखते ये बाहर आ गया। मैं सहयोगी कहूँगा इसको दिखाएं कि कुछ समय बाद, जैसे कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया था कि ये रावी नदी में फेंक रहे हैं, रावी नदी में फेंक रहे हैं, रावी नदी में फेंक रहे हैं, लेकिन नहीं। अब प्रशासन की नेग्लिजेंसी देखते हुए, चंबा डीसी की यहाँ पे निकम्मियत देखते हुए, मैडम नैयर की यहाँ पे निकम्मियत देखते हुए, और सबसे बड़ी निकम्मियत यहाँ पे तहसीलदार को, जिसको मैं बार बार कह चुका हूँ कि इस गाड़ी को थोड़ा सा नियंत्रण में लेकर इस कूड़े को रोकथाम करते हुए जहाँ पे डंपिंग बनाई है वहाँ पे फेंकें। अब ये कूड़ा राह ऐसी चल पड़ी है कि कूड़ा रावी को छोड़कर बाहर आ गया है और आस्ते आस्ते करते करते ये लोगों के घरों तक चल पड़ा है। अब कुछ दिन में, कुछ समय में, मैं आपको, यदि ये कूड़ा नियंत्रण में ना लाया गया तो कुछ समय बाद ये जो कूड़ा, मैं सहयोगी को कहूँगा यहाँ पे कूड़ा दिखाएं जो बाहर सड़क की तरफ आ गया है, और मैं सड़क की तरफ आपको गिनती करके दिखाऊं। ये जो कूड़ा यहाँ पे आ गया है सड़क की 1 2 3 4 5 और 6, मात्र 6 कदम की दूरी पर ये सड़क आ गई है, जिसे हम एनएच का नाम देते हैं। तो 6 कदम की दूरी यहाँ तक रह गई है, और वो दिन दूर नहीं जब ये कूड़ा लोगों के घरों से जो लेकर दूर कुरान में फेंकना था, ये कूड़ा लोगों के घरों में जाकर गिरेगा, वो भी दिन दूर नहीं। लेकिन आप ये देखें कि इसके साथ में मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि जो रावी में जो कूड़ा फेंका गया उसको दर्शाने के बाद में इसके अलावा वो कूड़ा भी दर्शाएं जहाँ पे गंदी स्मेल यहाँ पे बनी हुई है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ बीमारी के घर के साथ साथ यहाँ पे महामारी का घर बना हुआ है। और आप ये देखें, आपको सबसे पहले ये दर्शाएं कि यहाँ पे खाने पीने की रेहड़ियाँ लगी हुई हैं।
खाने पीने की रेडियो को आपको दर्शाएंगे कि यहाँ पे रो का बेलन लगा है। आगे दिखाएंगे तो आगे आपको ढाबा भी नज़र आएगा। उसके आगे आपको दिखाएं तो सब्जी की यहाँ पे एक रेडी भी नज़र आएगी। आपको ये सारा दिखा रहे हैं मात्र बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में। यहाँ पे खाने पीने की रेडियाँ लगती हैं, लेकिन नगर परिषद वाले ऐसा ना देखकर लोगों को बीमारी का घर देने के लिए पता नहीं कौन सी जिम्मेवारी ले बैठे हैं, जो यहाँ पर सारा कूड़ा लोगों के उठाए हुए घर का कूड़ा, गंदा गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा यहाँ पर फेंकते हैं। जैसा कि आपको दिखा रहे थे, यहाँ पे सब्जी की भी रेडी लगी हुई है, खाने पीने वालों का भी सारा यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन नगर परिषद वाले क्यों नहीं सुध ले रहे। अब आपको दिखाएं जहाँ पे सब्जी की रेडी लगी है, पहले मात्र इससे 5 कदम की दूरी पर यहाँ से वो गाड़ी नीचे रावी नदी में कूड़ा फेंकती थी। तो सब्जी वालों से पता करेंगे कि सुबह कितनी जल्दी यहाँ पे कूड़ा वो गाड़ी फेंक कर जाती है और क्यों नहीं ये लोग बाज आ रहे जो यहाँ पे नगर परिषद वाले रोजाना कूड़ा फेंकते हैं। तो जानेंगे सब्जी वालों से। जनाब ये कदों आंदी गड्डी है? राती आंदी पता कोई नहीं हुंदा, राती सोए देखदा ढेर हुंदा नशे दा जी। ऊपर सड़क पर भी हुंदा पेरा सारा ਅਸੀਂ ਆਪੂ बेचे में थले सुटना पैंदा। ਇਹ ਰਾਤੀ ਆਂਦੀ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੇਚ ਚੰਗਣੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਦਾ, ਕ੍ਰੇਟ ਲਾਏ ਦਾ ਜਣਾ ਮਾਰਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। बाकी की माड़ा मोटा जो होंदा इत्थे कोई गड्डी गुड्डी आंदी या बंदे आंदे इधरों सामान लेके दूजे कूड़े वाले अज उत्थे पा देंदे। सहयोगी को कहूँगा एक बार डस्टबिन भी दिखाएं कि ये इनका डस्टबिन है जो कि सब्जी के जो वेस्ट होता है उससे भरा जाता है, और जो वेस्ट है वो यहाँ पे पशुओं के काम आता है, पशु वाले दे देंगे। लेकिन इनका कहना ये है जो गाड़ी शाम को यहाँ पे रात को लेट में आती है वो यहाँ से कूड़ा फेंकती है। सवेरे भी गड्डी कूड़ा सुट देते, सवेरे देखे राती पता कोई नहीं है। कूड़ा इत्ते पे होंदा गड्डी वाले दा ही कोई पता नहीं कोई कौन सुटदा, पता नहीं कोई कौन सुटदा, ये नहीं पता। रात आंदे रात असीं हुंदे नहीं, राती दी गल है। ते हुण देखो तुसीं तुहाडे सामने ही है जो कुछ है। नगर परिषद की गाड़ी रोजाना यहाँ पे लगी होती है आपके रेडी इसके साथ में लगी होती है। देखते हैं आप इसको? हाँ वो तो लगी होती हैं, खाली गाड़ियाँ लगी होती हैं यहाँ। नगर परिषद की खाली गाड़ी यहाँ पे लगती हैं, और मैं पहले आपको दर्शा चुका हूँ वही गाड़ियाँ सारा जगह जगह से कूड़ा भर कर आती हैं, यहाँ पे लगती हैं। और पहले भी डीसी सर मैं आपको बता चुका हूँ, तहसीलदार जी पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो गाड़ियाँ यहाँ पे लोगों का कूड़ा भर कर आती है वो रात को लेट नाइट लोगों के सो जाने के बाद में, और अगर रात को मौका नहीं लगता तो सुबह उठने से पहले यहाँ पे रावी नदी को एक ऐसी डंपिंग बना रखा है जहाँ पे हींग लगी ना फटकरी, रंग फिर भी चोखा, कि रावी नदी में जो कूड़ा फेंकेंगे वो नज़र नहीं आएगा, वो कूड़ा डैम में जाकर नज़र आएगा। यहाँ पे लोगों का जो बीमारी का घर बनाकर रखा है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि डंपिंग में एक डंपिंग ये भी है जो कि शीतला पुल से मात्र 20 कदम के दूरी पर आगे बना रखी है। मैं आपको एक उसके साथ में डंपिंग और दिखाऊँ जो गीला कूड़ा कर कर किसी का भर कर लेके आए थे, वो भी यहाँ पे फेंक दी गई है। ये ढाबे वाले भी हैं, इनका भी देखेंगे आप कि यहाँ पे ढाबे का काम भी है, और खाने पीने के काम के साथ में ये कूड़ा। आपसे ये आप बताएं कि यहाँ पे जो गाड़ी आकर कूड़ा फेंकती है, आप लोग क्यों नहीं बोलते यहाँ पे? हमने कई बार ऑब्जेक्शन भी किया है, कई बार पोल्यूशन वालों को भी बोला है। पोल्यूशन वाले आके हमें धमकाते थे कि आप अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका चालान कर दिया जाएगा। लेकिन अब रात को 10 बजे हम चले जाते हैं, तो उसके बाद किस टाइम आते हैं हमें कोई पता नहीं है। रात को हो सकता है सुबह 4 बजे उठ के आके गाड़ी फेंक के चले जाते हैं, उसमें हमें कोई पता नहीं है कौन सी गाड़ियाँ आती हैं कौन सी लगती हैं। कई बार कमेटी की गाड़ियाँ भरी हुई भी देखी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं और कौन फेंक के चला जाता है। पोल्यूशन वालों की जिम्मेवारी है कि वो गाड़ी को देखें, ना कि इन लोगों को डराएं, कि ये लोगों की जिम्मेवारी लगाएं कि ये सुबह 4 बजे उठकर नहीं देख सकते, रात को 10 बजे के बाद नहीं देख सकते। तो पोल्यूशन वालों को भी ये कहूँगा, ये आग्रह करूँगा कि इन लोगों को ना डराकर, इन लोगों को ना धमकाकर वे पोल्यूशन बोर्ड वाले वो नगर परिषद की उस गाड़ी पे जिम्मेवारी रखें जो चोरों की तरह यहाँ पे कूड़ा नीचे फेंक कर जाते हैं। तो मैं सहयोगी को कहूँगा, रात को खुद आके पुल पे आके रात को 10:30-11 बजे आया मैं चुपचाप से, तो मैंने जब देखा कि गाड़ी वहाँ पर कूड़ा फेंकने लगी, जब मैं भागा तो फटाफट सेल्फ मार के चले गए। उसके बाद 2 महीने फ़र्क पड़ा, उसके बाद फिर से उन्होंने वैसे ही शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। जब कोई हम अपनी सफाई नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? हमारा मोहल्ला गंदा होगा। हमारी ये एंट्रेंस है पुल की, चंबा की मेन एंट्रेंस है, यहाँ से ही अगर कूड़ा देख के जाएंगे तो पर्यटन कैसे बढ़ेगा, लोगों का कारोबार कैसे बढ़ेगा?
क्योंकि टूरिज़्म के लिहाज से भी हमें देखना पड़ता है, हर जगह साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। अगर हम ही गंद डालेंगे तो बीमारियाँ तो खुद ही तैयार होगी। ये जागरूक इंसान की पहचान है। ये देखो सफाई देखो यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ये देखो, ये सफाई देखो। हम रोजाना हाथों से सफाई करते हैं, रोजाना हाथों से सफाई करते हैं यहाँ, बिल्कुल। और सुबह देखना तो यहाँ के गंद ज़्यादा होता है, कचरा पड़ा होता है तो खुद आके झाड़ू मार के पूरा इकट्ठा सड़क में करके, हाँ इकट्ठा करके हम जो वो आते हैं उनके वहाँ उनको दे देते हैं। बाकी जो हमारा जो ये साग सब्जी का होता है वो हम गाय वाले आके खुद ले जाते हैं इकट्ठा करके। बस यही है हमारा, बाकी और कुछ नहीं। धन्यवाद आपका। आपसे भी ये आग्रह रहेगा, जब वह गाड़ी आती है तो आपने कोई ज़्यादा काम नहीं करना, उनकी एक छोटी सी वीडियो बनानी है यहाँ पे। क्योंकि माई बाग वाले लोग, मैं अगर पूरा मोहल्ला सहयोगी को कहूँ पूरा मोहल्ला दिखाएं, माई बाग वाले लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे गाड़ी रोज़ाना आती है, रोज़ाना यहाँ पे कूड़ा जो लोगों से गीला कूड़ा सूखा कूड़ा करके लिया जाता है वो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पे माई बाग के बिल्कुल साथ में रावी नदी में फेंका जाता है, जो कि मैं आपको बिल्कुल दिखाऊँ। यहाँ पे सहयोगी को कहूँगा यहाँ से दिखाएँ एक बार, यहाँ से दिखाएँ एक बार कि जो डंपिंग यहाँ से नीचे बनाई गई है, गाड़ी यहाँ से कूड़ा फेंकती है और सीधे रावी नदी में जा गिरता है वो कूड़ा। और रावी नदी में ये बिल्कुल साथ में गाड़ी इनकी कूड़ा रोकती नहीं, सीधे रावी नदी में जो कूड़ा गिरता है वो मात्र रावी को दूषित कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो कूड़ा यहाँ पे घुमकेरी की तरह फिरता है। आप अगर लकड़ियाँ देखें, जो बड़े बड़े लट्ठे आते हैं यहाँ पे घुमकेरियों की तरह घूमते हैं, वो कूड़ा यहाँ पे घूमता है जो लोगों को बीमारी का घर बनाकर रखा हुआ है। आप यहाँ पे देखें कि गंदी स्मेल है, जो डंपिंग यहाँ पे आपको बार बार दर्शाई गई कि यहाँ पे कूड़ा बड़ी लंबी डंपिंग है। मैं सहयोगी को कहूँगा वहाँ पे डंगे की तरफ भी दिखाएं, वो नीचे वो डंगे की तरफ दिखाएं जहाँ से कूड़ा ये अलग अलग जगह से जो कूड़ा नगर परिषद की गाड़ी यहाँ पे रोजाना फेंकती है, रोजाना जिसको मैं कहूँगा वो कूड़ा यहाँ पे पूरे मोहल्ले को, माई बाग मोहल्ले को एक बीमारी का न्योता दे रही है, निमंत्रण दे रही है कि आप बीमारी की तरफ आएँ। इसमें नगर परिषद आपका पूरा सहयोग करेगा, आपको फ्री में बीमारियां बांटेगा, आपको फ्री में वो बीमारियां बांटेगा जो लाइलाज होंगी, जिनका इलाज ही कोई नहीं होगा। मैं नगर परिषद वालों की तारीफ़ इसलिए करता हूं क्योंकि सहयोगी जो 3 मिल बैठे हैं यहाँ पे, एक डीसी सर, एक मैडम नैयर और तहसीलदार, जो यहाँ पे 3 सहयोगी मिल बैठे हैं, वो क्यों सुध नहीं ले रहे यहाँ की? पर्ची तो लोगों की काटेंगे वो, पैसे तो लोगों को लेंगे वो, लेकिन कूड़ा यहाँ पे साफ़ नहीं करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी बन गई है उन लोगों की जो यहाँ पे कूड़ा साफ़ करने के लिए नहीं आएंगे? बार बार दिखाने और दर्शाने के बाद भी ये वो लोग हैं जो परेशान हैं यहाँ पे, ये वो लोग हैं जो परेशान हैं यहाँ पे इस कूड़े से, जो यहाँ पे गंदी स्मेल बनी हुई है, उससे ये लोग परेशान हैं। आने वाली जो बीमारी का घर बन रहा है उससे ये लोग परेशान हैं, लेकिन सुध नहीं लेगा ये नगर परिषद। बार बार आपको दर्शा रहे हैं। अब वो गीला कूड़ा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है पहले उसको दर्शाएंगे, इसके बाद सीधे चलेंगे कुरां की तरफ जहाँ पे डंपिंग साइट बनी हुई है। तो मैं सहयोगी को कहूँगा कि वो गीला कूड़ा पहले दर्शाएं लोगों को, कि जो सूखा कूड़ा आपको डंपिंग दिखाई बस स्टैंड के और शीतला पुल के बिल्कुल बीच में, उसके साथ में एक डंपिंग बना रखी है उन्होंने गीले कूड़े की, तो आपको वो भी दर्शाते हैं कि गीले कूड़े की जो डंपिंग है उसको यहाँ पे क्या कारण रहा कि यहाँ पे फेंकेंगे। सूखा कूड़ा फेंकते तो आग लगा देते, लेकिन गीले कूड़े की डंपिंग यहाँ पे फेंकेंगे तो ऐसा क्या कारण रहा? आप यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल है, मैं सहयोगी को कहूँगा दूर से दिखाएं कि खड़े होना भी मुश्किल है, और थोड़ा सा रावी नदी की तरफ भी दिखाएं कि यहाँ से जो कूड़ा नीचे की तरफ रावी नदी को दूषित करते, इन्होंने ऐसा यहाँ पे डंपिंग का साइट एक बना रखी है। क्यों नहीं फेंकते कुरां में, क्यों नहीं जाते दूर? क्योंकि तेल का खर्चा बचा लेते हैं ये लोग और देते हैं नगर परिषद को हिस्सा। नगर परिषद वाले हिस्से के चक्कर में, पैसे के चक्कर में लोगों को कर रहे हैं यहाँ के बीमार। आपको बार बार दर्शाते आए हैं, पिछले कई समय से बार बार आपको इसको दर्शा रहे हैं कि ये लोग नगर परिषद वाले कूड़ा साइट पे ना फेंक कर लोगों को परेशानी देने के लिए फेंकते हैं रावी में और फेंकते हैं सड़क किनारे। जो कूड़ा ये लोगों के घरों से उठाते हैं, कुछ समय बाद मैं आपको बताऊं कि ये कूड़ा लोगों के घरों में जाना स्टार्ट हो गया है, जो कि सड़क में आना यहाँ पे पहले ही आपको दर्शा चुके हैं। अब चलेंगे कुरां की तरफ।